नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती की संशोधित मेरिट लिस्ट के बारे में। क्योंकि ऑर्डर आ जाने के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये है कि 69,000 के अंदर अब क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलेंगे संशोधित होने वाली मेरिट लिस्ट के अंदर। सबसे बड़ा जो आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा वो कहीं ना कहीं ओबीसी और एससी वाले छात्रों के लिए होगा। इसके अलावा इस बदलाव से क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, उसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर होने वाले उलटफेर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत सारी जानकारियों के साथ पैक होगा, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी आपको पूरी मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। जब से 69,000 का ऑर्डर जारी हुआ है, सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिला है कि अब आने वाले समय के अंदर ये जो 97 नंबर ओबीसी एससी का मामला चल रहा है, उसके अंदर क्या होगा। क्या 97 नंबर पाने वाले ओबीसी एससी को जनरल की सीट मिलेगी या नहीं, या फिर जो 90 से लेकर 96 नंबर लेकर आने वाले हैं, क्या उनको ओबीसी एससी की जो अभ्यर्थी हैं उनको जनरल की सीट मिलेगी कि नहीं। जनरल की सीट सामान्य वर्ग की सीट को कहा जाता है, जिसको आप दूसरी भाषा में अनरिजर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई अगर जनरल नहीं है तो उसको जनरल ही माना जाएगा। जैसे कि अगर ओबीसी एससी अच्छे नंबर लेकर के आए तो उसको जनरल में काउंट किया जाता है। तो जनरल का मतलब यहाँ पे सिर्फ जनरल से समझें, मतलब कि अनरिजर्व से। अब अगर बात की जाए अनरिजर्व को लेकर, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप जानते हैं किसी भी भर्ती के अंदर 50% सीटें रिजर्व होती हैं। अब जो 50% सीटें दी जाती है वो आप सभी जानते हैं ओबीसी एससी और एसटी को मिलाकर दी जाती हैं। बाकी जो 50% सीटें देखने के लिए मिलती है अनरिजर्व की या फिर जनरल की देखने के लिए मिलती हैं सामान्य वर्ग, जिसको हम कहते हैं, जिस पे कोई भी अभ्यर्थी चयनित हो सकता है, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, या फिर पीएच या एस या फिर जो भी किसी भी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है ना। अब मामला यहीं पर सारा का सारा फंसेगा, क्योंकि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश में डबल आरक्षण को खत्म करने को लेकर आदेश दिया गया है। मतलब आपको दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के आदेश को अगर समझें तो। अब ये डबल आरक्षण क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हाई कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चल रही थी तो यहाँ पे बताया गया कि जो ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी या फिर जो अनरिजर्व वाले, मतलब जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में दलील दी गई थी कि इनके माध्यम से हर जगह पर आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए टीईटी को लेकर भी उन्होंने बताया, तो कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि टीईटी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, उसका इस वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो टीईटी की तर्क को उनको नकार दिया गया कोर्ट के माध्यम से। फिर यहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया कि जब शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन होते हैं, आवेदन से लेकर परीक्षा तक जो कट ऑफ लगाया गया 60-65, उसके अंदर भी ओबीसी एससी वाले छात्रों के माध्यम से आरक्षण का लाभ लिया गया कट ऑफ के अंदर। फिर बाद में जब मेरिट लिस्ट बनाई गई उस समय पे एक अलग से कट ऑफ बनती है, क्योंकि 60-65 पे तो 1,46,000 पास हो गए थे। अब 1,46,000 को तो नौकरी मिली नहीं थी, नौकरी मिलनी थी ऊपर वाले अभ्यर्थियों को। उसी के आधार पे एक और नई कट ऑफ बनी, जो कि 67.11 देखने के लिए मिली। अब यहाँ पे भी उनके माध्यम से कहा गया कि ओबीसी एससी वाले छात्रों को इतना जो लाभ है वो मिला। अब इसी लाभ को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जो डबल आरक्षण का लाभ है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब ये जो डबल आरक्षण का लाभ होता है, उससे इस भर्ती में क्या फर्क पड़ेगा वो आपको समझना है। इसको दूसरे शब्दों में ओवरलैपिंग भी हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ जाती है वो 97 नंबर जाती है। अब 97 नंबर से ज़्यादा पाने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो तो 97 के आधार पर जनरल में चले जाएंगे, क्योंकि वो 97 नंबर को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन ऐसे ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी जो कि 90-96 के बीच में नंबर पाते हैं तो उनको सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित नहीं किया जाएगा। सामान्य वर्ग मतलब कि अनरिजर्व की सीटों की बात की जा रही है, क्योंकि लगभग इस भर्ती के अंदर 50% मतलब 34,500 सीट देखने के लिए मिलती हैं। अब इन सीटों के ऊपर अगर कोई चयनित होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 97 नंबर से ज़्यादा उसके नंबर होने चाहिए। पहले भर्ती में क्या हुआ था, पहले भर्ती में ऐसा हुआ था कि किसी के अगर 90-96 बन रहे और उसके बाद में अगर उसका गुणांक जनरल के समान बन रहा था तो उनको इन सीटों पे चयनित कर लिया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश में ये संशोधन किया गया कि जिनके नंबर 65% से ज़्यादा हैं, यानी कि 97 नंबर सुपर टीईटी के अंदर हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे आरक्षण के लाभ न मिलते हुए सीधे उनको जनरल में दे दिया जाएगा और जनरल की सीटों पे उनका चयन कर लिया जाएगा। अगर उनके 65% से कम है, 60-65 जो कि आपकी कट ऑफ थी, और अगर उनका जो नंबर है वो 60-65 के बीच में आता है तो उनको उनकी ही श्रेणी के अंदर चयनित किया जाएगा। अब इससे कहीं ना कहीं ओबीसी एससी वाले छात्रों को और भी बड़ा नुकसान होगा। कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे गुणांक के आधार पर अभी तक ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 90 से लेकर 96 नंबर थे, लेकिन उनका जो गुणांक बन रहा था वो जनरल के समान था, जिसके चलते उनका चयन 34,500 में ओवरलैपिंग के थ्रू हो गया था। अब डबल आरक्षण को खत्म कर दिया गया तो उससे नुकसान क्या होगा कि जो यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 से लेकर 96 वाले ओबीसी अभ्यर्थी या एससी अभ्यर्थी जनरल की सीटों पर चयनित हुए थे, उनको दोबारा से वापस आकर अपनी ही सीटों पर चयनित होना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर 34,500 सीटें किसको मिलेंगी? ये जो 34,000 सीटें मिलेंगी वो सभी के लिए होंगी। अब समझिए ध्यान से कि जो जनरल अभ्यर्थी होंगे वो तो इन पे चयनित होंगे ही होंगे अगर उनका गुणांक बनता है जनरल के सामान्य में, तो अगर उनका नहीं बनता है तो ऐसे ओबीसी और एससी वाले अभ्यर्थी उनको यहाँ पे इन सीटों पर चयनित किया जाएगा जिनके सुपर टीईटी के अंदर 97 नंबर हैं। इसको लेकर 2-3 दिन पहले जब समाचार पत्रों में जानकारी निकली थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे ओबीसी एससी के अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ 65% से ज़्यादा है उनको जनरल की सीटों पर चयनित किया जाएगा, और जिनका 65% से कम है यानी कि 90 से लेकर 96 के बीच में है उनका जो चयन देखने के लिए मिलेगा वो उन्हीं की कैटेगरी की सीटों पे होगा। अब जब उन्हीं की कैटेगरी की सीटों पे होगा ओबीसी एससी में, तो वहाँ पे पदों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि ओबीसी के 27% सीटें रहेंगी, एससी की 21% सीटें रहेंगी, और जनरल के अंदर जहाँ पे सीट 50% थी वहाँ पे ओबीसी एससी एसटी सभी चयनित हो रहे थे। अगर डबल आरक्षण को खत्म नहीं किया जाता तो अब डबल आरक्षण का लाभ लेने के चक्कर में ऐसे अभ्यर्थी जो 90 से 97 मतलब 96 के बीच में होंगे उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने के लिए मिलेगा। वो अब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे जो जनरल की सीटें होंगी अगर उनका नंबर सुपर टीईटी में 90-96 आता है तो। और अगर ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों का 97 से प्लस नंबर है तो उनको जनरल की सीटों पर चयनित कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जनरल की सीटें सारी खाली चली जाएंगी, सीटों को तो भरा जाएगा, लेकिन अब जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। जो पहले किया गया था कि भाई अगर आपका गुणांक मान लीजिए 67 बना था, अगर आपका फाइनल गुणांक बनता है 67 तो आपको जनरल की सीट पर चयन कर लिया गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके सुपर टीईटी के नंबर का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब इस आदेश को आ जाने के बाद से जिनके 97 नंबर सुपर टीईटी में मतलब कि 65% हैं उन्हीं को यहाँ पे जनरल की सीटों पे चयनित किया जाएगा। तो ये जो बड़ा बदलाव होगा, पहले से जो जनरल की सीटों पे ओबीसी एससी चयनित हुए थे जिनके नंबर 90 से 96 थे, अब उनको वापस आना पड़ेगा, अनरिजर्व की सीटों पर चयनित ना होकर अब उनको ओबीसी और एससी की सीटों पर चयनित होना पड़ेगा। अब इसमें पहले से जो ओबीसी एससी अभ्यर्थी चयनित थे उनमें से देखा जाएगा कि जिनका नंबर 97 से ज़्यादा है उनको जनरल की सीटों पे भेजा जाएगा। अब सवाल ये होगा कि यहाँ से ओबीसी एससी बाहर कैसे होंगे, वो आप ध्यान से समझिए कि जिनका 90-96 था, है ना, अब 90-96 के बीच में अगर यहाँ से सीटें भर जाती हैं ओबीसी की तो बाकी के बचे हुए तो सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि अगर उनका गुणांक जनरल के सामान्य बन रहा था, मतलब सामान्य वर्ग के हिसाब से बन रहा था, तो उनको सामान्य वर्ग की सीट पर नौकरी मिल रही थी। लेकिन अब उनके नंबर देखे जाएंगे, अगर उनका गुणांक चाहे सामान्य वर्ग की श्रेणी में आता भी है और अगर वो 90-96 के बीच में, तो वो सामान्य की सीट पर नहीं जाएंगे, वो ओबीसी की सीट पर जाएंगे, और फिर ओबीसी की एक सीट यहाँ से और कम हो जाएगी। सेम यही रूल आपको एससी की सीटों पे देखने के लिए मिलेगा कि अगर कोई अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग की सीट पे चयनित हुआ था लेकिन उसका सुपर टीईटी के अंदर 90-96 नंबर बन रहा था, अब उसके 90-96 के आधार पे क्या होगा,
उनको जाना पड़ेगा अपनी एससी की सीटों पे, और जो एससी की सीटों पे चयनित हुए थे उनकी एक सीट और कम हो जाएगी। इसी तरीके से हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो सामान्य वर्ग की सीटों पे चयनित हुए थे 90-96 पाकर, लेकिन अब अगर उनके 97 हैं तो ठीक, अगर 97 नहीं है तो वापस वो अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो ओबीसी एससी में 97 प्लस वाले उनको तो वहां भेज दिया जाएगा। अगर उनका 97 नहीं होता है तो फिर उनको बाहर बैठना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मामले को समझ करके चलें, इस आदेश के आ जाने के बाद से बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे, चाहे वो ओबीसी के अभ्यर्थी हो या फिर एससी के अभ्यर्थी हो। और ये उथल पुथल आपको देखने के लिए मिलेगी कट ऑफ के अंदर भी, क्योंकि जब यहाँ पे कहीं ना कहीं ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थियों बदलाव किया जाएगा, 97 और 90-96 के आधार पर उनका गुणांक बनाया जाएगा, फिर उसके आधार पर उनको यहाँ से नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ पे जो जनरल ओबीसी की फाइनल कट ऑफ बनाई गई थी उसके अंदर भी आपको बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक अच्छी बात यह है कि सरकार के माध्यम से कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को रिव्यू करने की विचार किया जा रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि इस ऑर्डर को जो दिया गया है वो ठीक है, एक बार पहले सूची को रिव्यू कर लेते हैं। अगर सरकार सहमत होती है कि भाई हमसे गलती हुई है, उसको सुधार करती है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ से बाहर हो जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ से दोबारा से चयनित होंगे। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर समझाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको समझाने पड़ेंगे, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।